इस बार के बजट में आत्मनिर्भर भारत का रास्ता तैयार करने के लिए कई बड़े ऐलान किए जाने का अनुमान है। कोरोना के बीच सरकार इस मिशन के जरिए ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करेगी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन बड़े कमाल दिखाने का दम रखता है। इस बार के बजट की थीम आत्मनिर्भर भारत रहने का अनुमान है। इसी आत्मनिर्भर भारत के सहारे कोरोना के झटके के बावजूद $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। सरकार ने इसे हासिल करने के लिए अपने सबसे पसंदीदा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जमकर खर्च करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक इससे कई गुना ज्यादा असर देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में टिकाऊ रिकवरी के लिए ये खर्च भी जरूरी है। On public expenditure for infrastructure through the public sector undertakings will be definitely kept up, and the NIIF, the National Infrastructure Investment Fund, is also doing maximum best to attract funds from abroad. The sovereign funds which have been given tax concessions have all been showing keen interest, and the National Infrastructure Pipeline announcement which was made of about nearly 6,500 projects, greenfield and brownfield, spread all over the country in the various states, are all being given priority. वित्त मंत्री के इस भरोसे की सबसे बड़ी वजह है कोविड-19 के दौर में सरकार, उद्योग मंडल और कारोबारियों के एक साथ मिलकर रिकवरी के रास्ते को आसान बनाना। वित्त मंत्री का कहना है कि दुनिया को हमने दिखा दिया कि आत्मविश्वास से भरी हुई इकोनॉमी किस तरह से रिकवर करती है। उन्होंने कहा कि रियल टाइम में चर्चा के बाद उठाए गए कदमों की वजह से ही सुधार देखने को मिला है। हालांकि इस बात को सरकार भी मानती है कि तमाम सफलताओं के बावजूद मुश्किलें भी बरकरार हैं, लेकिन ये भी सच है कि इनसे पार पाने का हौसला भी मजबूत है। I concede that there are very many difficulties even now, difficulties at different layers even now, but I'm sure with this kind of a to and fro sharing of inputs, all of us together can see better days, and also because the vaccine is likely to come, we can be a lot more confident that this pandemic will be behind us and we shall surge forward as an economy. सरकार और आरबीआई अभी तक कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर चुके हैं। जिन सेक्टर्स को उबारा जा चुका है उनसे इकोनॉमी को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जो अभी भी संकट में है उनको संकट से बाहर निकालने की कोशिश भी जारी है। सरकार का एक और भरोसा विदेशी निवेश है। जिस तरह से कोरोना काल के बावजूद रिकॉर्ड विदेशी निवेश भारत में आया है, उससे सरकार को यकीन है कि आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार और बढ़ेगी। Towards the target, I invite ASSOCHAM to be a part of this government's effort to make India a global superpower. $5 trillion economy in the next 5 years, $10 trillion economy in the next 6 or 7 years, and why not aspire to be the world's largest economy in the next maybe 25 years? That's the kind of goal the people of India are looking for from all of us. And that's the type of goal that I invite all of you to be a part of. सरकार ने घाटे की चिंता को छोड़कर खर्च बढ़ाने की बात भी कही है। अभी तक कम सरकारी खर्च इकोनॉमी की तेज रिकवरी के रास्ते की अड़चन बना हुआ है। अगर इस मामले में भी सरकार दरियादिली दिखाएगी तो फिर अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं तेजी से दौड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे फ्लैट्स के घर खरीदारों की मुश्किल कोरोना काल में काफी बढ़ गई है। एक साल बीतने के बावजूद स्ट्रेस फंड का केवल 30% हिस्सा इस्तेमाल हो पाया। अब प्रॉपर्टी मार्केट ने निजी फंड्स को प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए पैसा मुहैया कराने की मांग रखी है। रियल एस्टेट सेक्टर ने बीते 4 साल में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। पिछले साल सरकार ने फंसे प्रोजेक्ट्स के लिए 25,000 करोड़ का स्टेट फंड SWAMIH जारी किया, जिसके बाद उम्मीद थी कि अब घर खरीदारों की हर मुश्किल दूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तो पहले ही ये फंड केवल मुनाफा दे सकने वाले प्रोजेक्ट्स के हाथ में आना था, दूसरा कोरोना ने इस योजना को फीका कर दिया। दरअसल कोरोना से पहले 4,58,000 फंसे फ्लैट्स को पूरा करने के मकसद से सरकार ये फंड लाई थी।
SBI कैट की अगुवाई में अधूरे प्रोजेक्ट्स को दिए जाने वाले इस फंड में शर्त ये थी कि ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मिलेगा जो इस रकम से पूरे भी हो जाएं और बाद में पैसा भी लौटा दें। लेकिन कमजोर बाजार में इस शर्त पर खरा उतरने वाले प्रोजेक्ट्स के सामने ग्राहकों को खोजने की कड़ी मशक्कत थी। ऐसे में 25,000 करोड़ के इस फंड से अभी तक केवल 8,767 करोड़ रुपए ही बांटे गए हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार अब स्वामी के साथ साथ निजी प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनियों को भी फंसे प्रोजेक्ट्स को बाहर निकालने के लिए कम दरों पर कर्ज देने का इंतजाम करे। सरकार ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जहां पे 25,000 करोड़ रुपए का स्वामी फंड क्रिएट किया गया, बट सिर्फ एक इनिशिएटिव से सारा प्रॉब्लम्स दूर नहीं होंगी। स्वामी एक इकलौता फंड सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। इसमें सरकार को या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ऑल्टरनेट मैकेनिज्म्स देखनी पड़ेंगी कि दूसरे निजी AIF प्लेयर्स के साथ भी इन्वेस्ट करके पैसे को इन स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स को प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। रियल एस्टेट में फंसे प्रोजेक्ट्स का संकट इतना बड़ा है कि एक अकेले फंड से इसका समाधान मुश्किल है। उस पर देश में बिना बिके घरों की कीमत 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। अनुमान है कि करीब इतनी ही कीमत के फंसे फ्लैट्स भी हैं। यानी एक तरह से भारत की कुल GDP का 4 से 5% तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ही अटका हुआ है। जितने भी प्रोजेक्ट्स जो आज की डेट में थोड़े से फंड्स की क्राइसिस की वजह से अटके हुए हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स 2022 तक डिलीवर हो सकते हैं। एंड सारे के सारे कस्टमर जिनका होम लोन आज की डेट में डिफॉल्ट होने की स्टेज पे खड़ा है, प्रोजेक्ट्स जो है NPA होने की स्टेज पे खड़े हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को बचाया जा सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड वेरी गुड प्रपोजल। तो हमें जो गवर्नमेंट को ये जो है चाहिए कि बेसिकली इसके ऊपर सीरियसली काम करे, और इससे जो है मैग्नीट्यूड जो स्केल होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए जानकारों का सुझाव है कि सरकार को केवल लास्ट माइल फंडिंग का ही रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इसके लिए प्रोजेक्ट रिवाइवल कंसल्टेंसी के तहत निजी फंड्स को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे फंड के आवंटन और मैनेजमेंट में पारदर्शिता बढ़ेगी और खरीदारों को वक्त पर पोजीशन भी मिलेगा। इसके लिए रियल एस्टेट सेक्टर की जानकार और बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनियों को ही मंजूरी मिले, जिससे कंस्ट्रक्शन से लेकर बिक्री तक हर काम सफलता के साथ पूरा हो। इससे डेवलपर को फंसे प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और घर खरीदारों को वक्त पर पोजीशन मिल सकेगा। साथ ही कम कीमत के चलते AIF को भी मुनाफा होगा। प्रोजेक्ट रिवाइवल कंपनीज हैं, अगर उनको सरकार फंड अवेलेबल कराती है AIF या किसी और मेथोडोलॉजी के थ्रू, वो ना ही सिर्फ प्रोजेक्ट के में फंड रेज करने में ध्यान देंगी, बल्कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको सेल करके मार्केट करके कस्टमर्स को डिलीवरी भी दिलवा पाएंगी। इन सब मेथोडोलॉजी से कहीं ना कहीं सारे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। इस तरह की पहल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने तो शुरू कर दी है। प्राधिकरण अटके प्रोजेक्ट्स को NCLT से खरीदेगा। हालांकि वहां भी प्राधिकरण ये ध्यान रखेगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट बाजार कीमत से कम पर बेच रहा है तो उसे खरीदार वो खुद से पूरा करे। इसमें प्राधिकरण को मुनाफा होगा और ग्राहकों का घर का सपना पूरा होगा। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की हर खबर को अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।